अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन जो है उसका हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है और जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। एजुकेशन हासिल करने से जो है क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि क्या कहते हैं, आपका माइंड ओपन होता है। आपका जो माइंड है उसे नई चीज़ें पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो ओपन होता है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो एजुकेशन होती है वो आपको हेल्प करती है इन गेटिंग अ गुड जॉब। तो जब आप जो है क्या कहते हैं, एजुकेशन अच्छी हासिल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। और गुड जॉब से मुराद ये है कि सैलरी अच्छी होती है और क्या कहते हैं, आपकी जो ग्रोथ है उसके इम्कानात अच्छे होते हैं, इसको गुड जॉब कहते हैं। तो ये जब आपको अच्छी मिल जाती है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि जो आप पहले थे वो फिर आप नहीं रहते, फाइनेंशियली और नॉलेज वाइज भी। क्योंकि एक तो जो आपने नॉलेज हासिल की होती है एजुकेशन में, वो आपकी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलती है। और जब आप जॉब वो स्टार्ट कर देते हैं और उस जॉब को करते रहते हैं तो जो वहाँ से आप स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वो भी आपको एनरिच करता है, जिसकी वजह से आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एजुकेशन से होती है वो ये होती है कि एजुकेशन मेक्स यू मोर इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको और बहुत सारी चीज़ों का पता होता है जो एक अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे बंदे को पता होता है, उससे ज़्यादा आपको पता होगा। क्योंकि आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, आपकी नॉलेज ज़्यादा है, आपके स्किल्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो आपकी तो आप क्या कहते हैं, अखबार को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। तो जो आप हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे बनिस्बत उस आदमी के जो आपसे कम पढ़ा लिखा होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। एजुकेशन जब आपकी ज़्यादा होगी, नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा, तो आप हर चीज़ के बारे में आपकी जो एक क्या कहते हैं, लेस एजुकेटेड बंदा है उससे आपका जो ओपिनियन होगा और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी सी बेहतर होगी। ठीक, मतलब कि हर चीज़ के बारे में आप बेहतर एनालाइज कर पाएंगे, और जो आपका ओपिनियन होगा वो एजुकेटेड ओपिनियन होगा। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो आपको हेल्प करती है ग्रो करने में फाइनेंशियली। एक हमारे वहाँ एक आम तासुर है कि एजुकेशन का मनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कि यार मनी को जो है अगर हासिल करना है तो एजुकेशन से थोड़ी मनी हासिल होता है। ये एक जो है क्या कहते हैं, मिथ है। जो एजुकेशन है वही आप के फाइनेंशियल फ्यूचर की ज़मानत देती है और वही आपको सिक्योर करती है। तो जिसकी एजुकेशन अच्छी होती है वो सिक्योर होता है। तो जो है क्या कहते हैं, एजुकेशन आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में भी मदद मिलती है। तो एजुकेशन आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में भी मदद देती है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होती है जिसमें वो आपकी हेल्प करती है, ये होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस यानी कि मनी की अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जो मनी है उसको आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो उससे आप प्रॉफिट यील्ड करेंगे, तो फिर आप जो है क्या कहते हैं, ग्रो करेंगे फाइनेंशियली। तो ये सब एजुकेशन के नतीजे में होता है। एजुकेशन हासिल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मास्टर्स कर लिया या एमफिल कर लिया या पीएचडी कर ली, वो तो आपने जो भी कर लिया वो तो करना ही है। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करके जो है वो हासिल किया होगा, तो फिर आपकी वो एजुकेशन जो है वो आपका वो क्या कहते हैं, कंटिन्यू करेगी। फिर आप न्यूज़पेपर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग आर्टिकल्स भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर।
इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके जो किड्स हैं उनका बेटर फ्यूचर जो है वो आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ही एजुकेटेड सही से नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो सही से दिला सकें, इसका चांस कम है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं होते उनके, लेकिन बच्चों को एजुकेशन अच्छी दिलाते हैं, तो ये चांस जो है वो है। लेकिन अक्सर लोग जो खुद जो है क्या कहते हैं जिनकी एजुकेशन सही नहीं होती, वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन सही नहीं दिला पाते। तो क्या कहते हैं अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो क्या कहते हैं आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। और दिलाएंगे से मुराद ये है कि आपके लिए इट्स ईजी। क्योंकि हम जब अक्सर ये सुनते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, सिविल सर्वेंट का बच्चा सिविल सर्वेंट बनता है, वो इसलिए नहीं बनता कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उसका बाप जो है वो सिविल सर्वेंट होता है या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है। इससे मुराद ये है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। देखें अब आप कि जो है वो उसका बेटा ही बना ना, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव बात ये है कि भाई वो इसलिए बना क्योंकि उसका बाप या उसका बड़ा भाई या उसकी बड़ी बहन वो उस पूरे प्रोसेस से गुज़र चुकी है या गुज़र चुका है और वो एबल है, वो बता सकता है। आप अपने बच्चे को तभी बताओगे ना जब आप खुद किसी प्रोसेस से गुज़र चुके होगे, एजुकेशन के या गवर्नमेंट सर्विस के या प्राइवेट सर्विस के या बाहर जाने के प्रोसेस को अगर आपने मेहनत की है, अचीव किया है एजुकेशन के थ्रू, फिर आप बताओगे तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे के लिए जो है कंपैरेटिवली इजी होगा और वो आसानी से वो चीज़ अचीव कर सकेगा जो दूसरों के लिए मुश्किल है। तो ये इसमें पॉजिटिव बात है। हमें नेगेटिव बातों से दूर जो है वो रहना है और पॉजिटिव बातों की तरफ आना है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और क्या कहते हैं सीखते रहें, समझते रहें और नई नई चीज़ें पढ़ते रहें और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें। और क्या कहते हैं दूसरों की मदद करते रहें जहाँ तक हो सके और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। और क्या कहते हैं नई चीज़ें सीखते रहें और मेहनत करते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मेहनत प्ले करती है। अच्छी एजुकेशन भी वही हासिल कर सकेगा जो मेहनत करेगा। तो जो मेहनत करेगा उसकी एजुकेशन अच्छी होगी और फिर उसके बाकी काम भी अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से अच्छे होते चले जाएंगे। तो क्या कहते हैं अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।